हेलो एवरीवन, आई एम बजरंग, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी श्री गंगानगर। और इस चैनल पे हम पूरी की पूरी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं और एनाटॉमी के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं अभी अपर लिम्ब खत्म करके थोरैक्स की तरफ। और थोरैक्स के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें किस तरह से थोरैक्स को अप्रोच करना चाहिए वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो थोरैक्स ज़्यादा बड़ा यूनिट नहीं है, अपर लिम्ब के कंपैरेटिवली छोटा है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है थोरैक्स यूनिट भी। और थोरैक्स यूनिट के अंदर हमें किस अप्रोच से चलना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और कौन कौन से यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा आते हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो थोरैक्स के अंदर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो पहले हम देखते हैं। तो इनमें जो भी मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं उनके आगे स्टार लगा रखे हैं, तो वो इंडिकेट करते हैं कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार टॉपिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में आ सकते हैं, और जो बाकी के जितने भी स्टार टॉपिक्स है वो सारे शॉर्ट नोट में आते हैं और जनरली जितने स्टार है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन जब थोरैक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले थोरैक्स के अंदर अपन इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ेंगे। इस वीडियो के ऊपर सारी थोरैक्स की वीडियोस भी आएगी, तो तुम उसको देख सकते हो, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, तुम उसको फॉलो कर सकते हो और बहुत अच्छे नंबर्स ला सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोरैक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टर्नल एंगल के बारे में। ठीक है, बेसिक्स उसके जो भी होंगे वो मैं थोरैक्स के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता दूंगा। तो स्टर्नल एंगल सबसे पहले कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो स्टर्नल एंगल हो गया। उसके बाद इनलेट एंड आउटलेट ऑफ थोरैक्स काफी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी के अंदर शॉर्ट नोट आता है इससे। फिर उसके बाद जब हम इनलेट आउटलेट खत्म कर देते हैं और वॉल्स ऑफ थोरैक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरकोस्टल मसल्स, टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स एंड इंटरकोस्टल आर्टरी। ये तीनों की तीनों एक के बाद एक आएंगे, तीनों टॉपिक्स, और तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इंटरकोस्टल मसल्स पे शॉर्ट नोट आता है और टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स पे शॉर्ट नोट आता है। ठीक है, आर्टरी के ऊपर इतना ज्यादा नहीं आता, इन दोनों के ऊपर आता है, तो ये दोनों तुम पढ़ लेना। ठीक है, और इसके बाद जब हम ये पढ़ लेंगे उसके बाद हम चलेंगे इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। इंटरनल थोरैसिक आर्टरी इन्हीं के जस्ट बाद का टॉपिक है और वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपनी सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है इंटरनल थोरैसिक आर्टरी। ठीक है, तो ये हमें पढ़नी है। उसके बाद आर्च ऑफ अर्टा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर अजाइगस एंड हेमिअजाइगस वेन, ये आपको हर एक से दूसरे साल के क्वेश्चन पेपर में मिल ही जाएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको छोड़ के नहीं जाना। फिर वेना कावा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट कभी कभी आ जाता है, वही है। ठीक है, जब हम ये सारे पढ़ लेंगे उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे प्लूरा और प्लूरल रेसिस के पास। ठीक है, मतलब जो अपना प्लूरल कैविटी है, प्लूरा है और प्लूरल रेसिस है, इसके ऊपर बहुत बार लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तरीके से प्रिपेयर कर लेना पूरा का पूरा, वरना शॉर्ट नोट के अंदर प्लूरा या फिर प्लूरल रेसिस अलग से भी आ सकता है। फिर उसके बाद इतना पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे लंग्स। अब लंग्स प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के अंदर वाइवा के अंदर पूछ लेते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स के अंदर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो वाइवा में पूछे जाते हैं, और लंग्स ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसको तुम पढ़ के जाना। लंग्स के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग हर साल आता है, अगर थोरैक्स में से क्वेश्चन आएगा तो ये काफी ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स, ये तुम्हें छोड़ना नहीं है, ब्रोंकियल ट्री और ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट्स करके ही जाना है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसका रूट ऑफ लंग आ जाता है बहुत बार। ठीक है, रूट ऑफ लंग और पल्मोनरी लिगामेंट साथ की टॉपिक्स है। फिर है मीडियस्टिनल रिलेशंस ऑफ लंग, ये तुमको वाइवा के अंदर पूछ सकता है टीचर्स। ठीक है, तो लंग हो गया अपना। उसके बाद हम पढ़ते हैं हार्ट और पेरिकार्डियम। देखो, अगर इस पूरे चैप्टर से अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो या तो वो हार्ट से आएगा, या फिर वो लंग से आएगा, या फिर प्लूरा और प्लूरल रेसिस से आएगा। ठीक है, तो इन तीनों पे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और इसके अंदर जो तुम्हें ये सब टॉपिक्स है सारे लिखने हैं अगर लॉन्ग में आएगा तो, और अगर शॉर्ट में आया तो तुम्हें ये पर्टिकुलर टॉपिक्स लिखने हैं। अब हार्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तुम्हारा आ जाता है राइट एट्रियम। इसके ऊपर भी हर साल क्वेश्चन आ जाता है लगभग। ठीक है, तो राइट एट्रियम तुम्हें करके जाना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। फिर कोरोनरी ब्लड सर्कुलेशन है ना, जो अपना ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, ठीक है, उसके अंदर उसका वीनस और आर्टीरियल दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टीरियल के अंदर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको भी तुम्हें करके जाना है। और कोरोनरी साइनस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट है। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ हार्ट एम्ब्रियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना हार्ट, तो उसके अंदर एम्ब्रियो का पूछा जाता है, तो एम्ब्रियो के अंदर ये तुम्हें डेवलपमेंट ऑफ हार्ट पूछा जाएगा, तो लॉन्ग के अंदर आएगा तो तुम्हें ये करके जाना है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे पेज में क्या क्या था। पहला तो डायफ्राम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, जो कि अपना आउटलेट ऑफ थोरैक्स है। ठीक है, फिर उसके बाद अजाइगस और हेमिअजाइगस वेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर प्लूरल रेसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लंग्स के अंदर ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ट के अंदर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट एट्रियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका थोरैसिक डक्ट एक अलग से टॉपिक है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट लिम्फेटिक ड्रेनेज है अपनी बॉडी का, या फिर लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट है अपनी पूरी बॉडी का, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है। फिर मीडियस्टिनम, कभी कभी मीडियस्टिनम पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि सारे के सारे मीडियस्टिनम को क्लासीफाई करो और उनके बारे में बताओ और उनके कौन कौन से कंटेंट है उनके बारे में बताओ, बट जनरली लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, या तो सुपीरियर मीडियस्टिनम आ जाएगा या इन्फीरियर मीडियस्टिनम आ जाएगा, तो ये भी तुम्हें करके जाना है। अब देखो, मैं इस चैनल पे थोरैक्स पूरा का पूरा खत्म करने वाला हूं, और जो जो मैंने टॉपिक्स बताए सारे के सारे मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो उसके अंदर जो मैं जिस अप्रोच से चलने वाला हूं, मैं इस सारे वीडियोस जो है लाइन वाइज डालूंगा,
और उसके अंदर जो सबसे पहला वीडियो आएगा वो आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ द थोरैक्स का, जिसके अंदर मैं इंट्रोडक्शन पूरा का पूरा ओवरव्यू दे दूंगा थोरैक्स के बारे में और क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सब मैं बता दूंगा, एक बेसिक आइडिया लग जाएगा तुमको। और उसके बाद जो जो टॉपिक्स है वो आते जाएंगे। जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें बोन्स पढ़नी होती है उसके अंदर, ठीक है। और मैं मानता हूं कि जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बताऊंगा ना उसी के अंदर मैं सारी बोन्स बता दूंगा, बेसिक बेसिक जो तुम्हें इसमें चाहिए। उसके बाद जब थोरैक्स पूरा खत्म हो जाएगा तब मैं 3 बोन्स पे अलग से वीडियो लाऊंगा, वो है अपनी वर्टेब्रा सारे के सारे, रिब्स और अपना स्टर्नम। अब रिब्स और वर्टेब्रा के ऊपर वाइवा के अंदर जब हार्ड पार्ट का वाइवा होता है उसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर वो वाइवा में टीचर पूछ लेता है कि इसकी साइड डिटरमाइन करो कौन सी है, ठीक है, कौन सी मतलब रिब है। तो ये सब मैं लास्ट में एकदम थोरैक्स के लास्ट में बताऊंगा, तो बोन्स का वीडियो लास्ट में आएगा, ठीक है। और पूरे के पूरे थोरैक्स में से प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछा जाता है, एक तो लंग्स के ऊपर और एक हार्ट के ऊपर, इन दोनों पे आता है। और जितने भी मैंने 4 स्टार और 5 स्टार टॉपिक्स बताए वो सारे के सारे वाइवा में टीचर पूछना काफी ज्यादा प्रेफर करता है, ठीक है। और बाकी कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स जो भी होंगे जो मैंने नहीं बताए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वो भी कवर हो जाएंगे लेक्चर्स के अंदर, तो तुम देख लेना। सारे जो मेन टॉपिक्स है ना, अब तुम मान लो एक दिन पहले पढ़ रहे हो यूनिवर्सिटी के, तो तुम ये सारे पढ़ लो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब तुम पढ़ना शुरू करते हो ना तो ऐसे तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम सारे के सारे लाइन वाइज पढ़ो, ताकि तुम्हारा क्या ना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनती जाए और फिर तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। एक के बाद एक पढ़ोगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट अगर तुम्हारा एग्जाम है अभी 1-2 दिनों में ही, तो तुम क्या कर सकते हो कि सबसे ज्यादा जो 5 स्टार टॉपिक्स है उनको पढ़ो, फिर उसके बाद जो 4 है, फिर 3 और फिर 2, ऐसे इस तरीके से पढ़ोगे तो तुम्हारे यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और थोरैक्स पढ़ने के लिए ऊपर यहाँ पे प्लेलिस्ट आ रही होगी, उस पर क्लिक करो। मिलते हैं उस प्लेलिस्ट में, तब तक के लिए ओके बाय।